जेम्स प्रिंसेप के पिता ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 1799 ईस्वी में हुआ था और 1822 ईस्वी तक उसने संस्कृत साहित्य और भारतीय साहित्य का, दर्शन का, वेदों और पुराणों का वो अध्येता बन गया था। 1823 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए एक सदस्य के रूप में उसका चयन हुआ था और 1823 में भारत आते ही, यानी जब वो कलकत्ता पहुंचा तो उसने काशी आने की इच्छा व्यक्त की और 1823 ईस्वी में वह काशी आ गया और काशी के मंदिरों और जो शैक्षिक परंपरा थी, व्यवस्था थी, उसका साक्षात अवलोकन किया। मंदिरों, घाटों का उसने चित्र भी बनाया। जनन घोषाल के गुरुधाम का निर्माण 1809 में पूर्ण हुआ था। उसने गुरुधाम का भी चित्र बनाया। उससे यह मालूम हुआ कि मंदिर के पृष्ठभाग में सप्तलोक एक तरफ और फिर सप्तलोक दूसरी तरफ दक्षिणी दिशा में और सामने मंदिर का स्वरूप खड़ा था। तो 14 भुवन का जो सप्तलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक मिलाकर के बनता है, वह 14 भुवन माना जाता है। और जेम्स प्रिंसेप गुरुधाम से प्रभावित हुआ था। उसने काशी के प्रत्येक घाट और प्रत्येक मंदिर का उसने चित्र बनाया और 1823 से 1828 तक उसने जो सीवर सिस्टम है काशी का, उसका उसने निर्माण कराया। जेम्स प्रिंसेप 1828 में फिर कलकत्ता गया और वहाँ पर उस समय मैकाले का आगमन हो चुका था। उसमें विवाद यह चल रहा था कि भारत की लिंक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। मैकाले के विचार में अंग्रेजी को लिंक लैंग्वेज बनाना था। 1830 या 31 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब गवर्नर जनरल होकर के आया कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का, तो उस काल में यानी उसने एक प्रस्ताव रखा और उसकी सहायता करने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा एक पत्र लिखवाया गया, जिसमें यह लिखा गया था कि संस्कृत जो है वो अंधकार पैदा करने वाली भाषा है। उसके 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। भारत का आधुनिकीकरण और विकास जो है संभव नहीं है। राजा राम मोहन राय का पत्र सर सैयद अहमद के पुत्र सैयद महमूद के द्वारा लिखी गई पुस्तक
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के पृष्ठ नंबर 27 पर राजा राम मोहन राय का पत्र सम्मिलित है। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने काउंसिल के सदस्यों की बैठक बुलाई तो 10 सदस्यों में से 5 सदस्य जेम्स प्रिंसेप के पक्ष में थे और 5 सदस्य मैकाले के पक्ष में थे, किंतु राजा राम मोहन राय के पत्र के प्रभाव में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपना कास्टिक वोट मैकाले के पक्ष में दिया और अंग्रेजी को लिंक लैंग्वेज के रूप में पूरे भारत में संपादित करने का प्रयास किया गया। किंतु जेम्स प्रिंसेप आजीवन उससे संघर्ष करता रहा और महज 40 वर्ष की आयु में 1840 में उसका स्वर्गवास हो गया। एक और महापुरुष का जन्म यूरोप में 1823 ईस्वी में हुआ, जिसका नाम मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर के भी मन में संस्कृत और जो वैदिक साहित्य है, वैदिक ज्ञान है, उसको ग्रहण करने की परंपरा उसके दिमाग में थी, क्योंकि जर्मन जो विद्वान थे, जर्मन जो साहित्यकार थे, वह भारत के संस्कृत साहित्य के ग्रंथों के अध्ययन में तल्लीन हो चुके थे। अनेक लोगों ने अध्ययन किया था। वहीं जर्मनी में मैक्स मूलर पैदा हुआ और वहाँ से उसने संस्कृत का वेदों के अध्ययन का प्रारूप जो है वो बनाया, जो जर्मनी में उसके पूर्व मैंने किया जा चुका था। मैक्स मूलर को जब पूर्णत्व का बोध हुआ तो मैकाले ने 1847 ईस्वी में 9 लाख रुपए की धनराशि उसको प्रदान की और उससे कहा कि भारत के इतिहास, भारत की परंपरा में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे उसका स्वरूप जो है वह बदला जा सके। मैक्स मूलर ने अपने अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयास किया और उसके लिए शोधकों का संचय करना प्रारंभ किया। विशेषकर भारतवर्ष में जो संस्कृत के विद्वान थे, अरबी या फारसी के विद्वान थे, उनसे संपर्क जो है उसने किया किसी न किसी माध्यम से। और जहाँ संस्थाएं टूटी फूटी अंग्रेजी में विद्यार्थी लिखा करते थे या जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था, उसके जरिए टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ लिखा करते थे जो वेद से संबंधित था, वेदों से, पुराणों से संबंधित था, जो उपनिषदों से संबंधित था, और उसके आधार पर वह अपना दृष्टिकोण स्थापित करता था। उसमें पहला नाम आता है महाराजा जय नारायण घोषाल के द्वारा स्थापित 1814 ईस्वी में पाठशाला जय नारायण घोषाल का, जिनके पौत्र राजा सत्यशरण घोषाल ने 1839 में
रामापुरा में भव्य भवन का निर्माण किया और 1841 में संयुक्त प्रांत अवध के तत्कालीन गवर्नर जनरल टॉमसन के द्वारा जो उद्घाटित हुआ था, और उस समय पाठशाला जयनारायण घोषाल के साथ जयनारायण कॉलेजिएट डिग्री कॉलेज की भी स्थापना हुई, जिसमें राजाधिराज राजा काशी नरेश, राजा ईश्वरी नारायण सिंह का सब कुछ सहयोग मैंने प्राप्त हुआ था। उसी समय एक संस्कृत के प्रधान अध्यापक की भी नियुक्ति हुई थी, जो पंडित गोपाल शर्मा थे, तो हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उस समय वहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी CF काब था, और उसके जाने के बाद B डेविस जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, और उन्होंने यह स्थिति पैदा की कि जो संस्कृत का ज्ञान रखने वाले हैं वेदों और पुराणों का, वो अंग्रेजी में ये बताएं, और अंग्रेजी शिक्षक जो है उसका अनुवाद करें, और पुस्तकालय में यह कार्यक्रम चलता रहा। आपको यह जानना भी आवश्यक होगा कि ऑक्सफोर्ड में 1860 ईस्वी में संस्कृत विभाग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष का चयन जो है वो होना था, उसमें मैक्स मूलर भी प्रतिभागी था। किंतु मैक्स मूलर को उस विभागाध्यक्ष के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की गई। सर विलियम जोन्स जो है वो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। मैक्स मूलर ने अवहेलना का अनुभव किया, क्योंकि वह जर्मनी का नागरिक था। वह तत्काल खिन्न होकर फ्रांस चला गया, और 1 वर्ष के बाद वह पुनः अपनी मातृभूमि, पितृभूमि उसको कहा जाता है, वो फिर जर्मनी पहुंचा, और वहाँ से वह इंग्लैंड पहुंचा, और उसने इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण की। 1862 में इंडोलॉजी डिपार्टमेंट का उसी विश्वविद्यालय में उस विषय का गठन हुआ, और मैक्स मूलर को उस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। मैक्स मूलर ने इंडोलॉजी में के द्वारा, यानी भारतवर्ष के विभिन्न पुस्तकों और रचनाओं का, वेदों का, पुराणों के अध्ययन को उसने एकत्रित किया, जिस विभाग में बहुत सारे ग्रंथ जो है वो संकलित हुए थे। आगे चलकर 1881-80 के आसपास इंग्लैंड का कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक अपने बच्चों को भारत नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड में पूरी तरह से यह प्रसिद्ध हो गया था कि भारत के लोग आदमी का मांस खाते हैं। इसलिए कोई भी वहाँ का नागरिक भारत में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता था। लाचार होकर कैम्ब्रिज में 1882 ईस्वी में
मैक्स मूलर का 7 दिवसीय भाषण स्नातकों के लिए संपादित हुआ। मैक्स मूलर का भाषण जब शुरू हुआ तो उसने कहा कि व्हाट कैन इंडिया कैन टीच अस। उसका प्रयोजन यह था कि भारत हमको क्या पढ़ा सकता है, और वह प्रत्येक दिन एक एक भाषण अपना देता रहा। भारत के संबंध में, भारतीय दृष्टिकोण के संबंध में, भारतीय दर्शन के संबंध में, वेदों के संबंध में, भारत के गांवों के संबंध में। और उसकी रचना जो 7 दिवसीय भाषण था वो एकत्रित था, और उसकी भूमिका में, प्रस्तावना में उसने यह भी व्यक्त किया है कि हमने भारत के संबंध में प्रारंभ में कुछ गलतियां की थी। काल निर्धारण के संबंध में हमने कुछ गलत किया था, लेकिन आज मैं उसको अस्वीकृत महसूस कर रहा हूँ। और उसने यह भी बताया कि भारत को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास मत समझो। भारत गांव में रहता है, गांव की संस्कृति है जिसको परिवर्तित नहीं की जा सकती है। जहां संस्कृत के शब्दों का किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, वहाँ का जो राष्ट्र है उसका ट्रांसलेशन नेशन नहीं हो सकता, सत्य का अनुवाद ट्रुथ नहीं हो सकता। और यह कहता है कि वह किसी प्रकार से अगर उसके अर्थ को व्यक्त करता है तो उसके पूर्व दी लगाना पड़ेगा। वो भारत की महिमा, भारत के महत्व को व्यक्त करता है, और वह यह कहता भी है कि अगर हमारा जन्म हो तो भारत में हो। इसीलिए उसे आज भी मोक्ष मूलर के रूप में कहा जाए।